स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद आप सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करें या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जो डिफ़ॉल्ट टैली में आता है और उसके बाद जो आप चीज़ें क्रिएट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर एक मेरे घर पे रोज़ सुबह दूध वाला दूध डाल के जाता है। उसने मेरे घर पे एक कार्ड दे के रखा है, उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो कार्ड पे मेरा नाम होता है और कितने दिन उसने दूध दिया है उसकी डिटेल्स होती है सारी चीज़ें। तो ये दूध वाले ने उसकी सुविधा के लिए एक कार्ड बना के रखा है मेरे नाम का, यानी उसने मेरे नाम का एक लेजर बना के रखा है। दूध वाले के लिए मैं क्या हूँ, कस्टमर हूँ, ठीक है। तो उसने कस्टमर के नाम का एक लेजर बना के रखा है। तो उसी तरह टैली में भी आपको अपने कस्टमर्स के और अपने सप्लायर्स के लेजर्स बनाने पड़ेंगे, यानी उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से, जिसमें आप उनकी डिटेल्स मालूम कर सके कि भाई उनको कितना आउटस्टैंडिंग पे करना है या उनसे कितना आउटस्टैंडिंग आने वाला है वगैरह वगैरह। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम टैली में होता है लेजर क्रिएट करना। लेजर क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप पहले ही सारे लेजर्स क्रिएट कर ले, या वाउचर एंट्रीज करते वक्त लेजर क्रिएट कर। अब वाउचर एंट्रीज क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि पहले लेजर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे देखिए, यहाँ पर मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, आपको अकाउंट्स इन्फो पे आना पड़ेगा। मैं अप एरो की से ऊपर आता हूं, यहां पर अकाउंट्स इन्फो पे, और एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने अकाउंट्स इन्फो की विंडो ओपन होगी, जहां पर मुझे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है ग्रुप, एक है लेजर्स, एक है वाउचर टाइप और एक है क्विट। अब मैं यहां पर आपको लेजर्स में जाके दिखाता हूं। मैं लेजर्स में आ गया और एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर दो ऑप्शन है, एक है सिंगल लेजर और एक है मल्टीपल लेजर। अब टैली में डिफॉल्ट में ही कुछ लेजर्स बने होते हैं। वो कौन से लेजर है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कुछ भी चीज डिफॉल्ट में देखनी है तो उसके विंडो में जाकर आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना होगा। मैं डिस्प्ले पे क्लिक करता हूं और यहां से ऑल आइटम्स पे क्लिक करना होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर डिफॉल्ट में एक कैश लेजर बना है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, ठीक है। ये आपको बताने के लिए कि टैली में डिफॉल्ट में लेजर कौन कौन से होते हैं। कि जब आप टैली का कोई एग्जाम देते हो इंस्टीट्यूशन के तरीके से, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो और टैली का एग्जाम देते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि टैली में डिफॉल्ट लेजर कौन कौन से। इस विंडो से बाहर आने के लिए मैं कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करता हूँ, ये सर। अब अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करना है उसमें यहां पर आता हूं, सिंगल लेजर। तो आपको सिंगल लेजर में क्रिएट में आना पड़ेगा। आप मल्टीपल लेजर में भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल लेजर में जाके भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ऐसे डिफॉल्ट लेजर्स कुछ एंट्रीज में जरूरत पड़ती है, हम वो क्रिएट कर लेंगे। जैसे एक होता है कैश और एक होता है बैंक। या तो हम कैश में डील करते हैं या तो हम बैंक से डील करते हैं। तो यहाँ पर कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं बैंक क्रिएट कर लेता हूं। मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर लेजर क्रिएशन में सबसे पहले आपको देना होता है नाम। तो मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा HDFC, एंटर प्रेस करता हूँ। तो एलियास आपको देना है तो आप दे सकते हैं, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। अब बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट में आता है। याद रखिए, आपको हर अकाउंट का ग्रुप पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालिए, इनडायरेक्ट लिख रहे हैं तो इनडायरेक्ट में डालिए। अगर आप कोई टैक्स अकाउंट बना रहे हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। ये सब ग्रुप्स यहाँ पर दी गई। ये जो ग्रुप्स है यहाँ पर, इस सारी आपको ग्रुप्स यहाँ पर दी गई है। आप कोई भी ग्रुप इसमें से चूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप समझना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि ये अकाउंट बना रहा हो, ये कौन से ग्रुप में जाएगा, तो आपको उसकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी।
तो मैं अगर HDFC बैंक अकाउंट बना रहा हूँ तो मुझे बैंक अकाउंट जो ऊपर सबसे दिख रहा है उस पर जाके क्लिक करना पड़ेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर आप अपने अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं, अकाउंट होल्डर नेम, फाइन डीलर्स, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल इसको छोड़ दीजिए। बैंक कॉन्फ़िगरेशन, सेट चेकबुक्स, सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दीजिए। चाहते हैं तो आप ये भी भर सकते हैं। HDFC एड्रेस डाल दीजिए, मैं खटकोपर डाल देता हूँ। पिन कोड डाल देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस अगर आपका कुछ है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने HDFC बैंक बनाया। और कोई भी दूसरा बैंक है जहाँ पर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बिजनेस अकाउंट्स की बात यहाँ पर हो रही है। सपोज मैं एक और बैंक ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ICI। इसको भी सेम बैंक अकाउंट में ही रखना है तो बैंक अकाउंट रखता हूँ। यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मैंने दो अकाउंट बनाया। मुझे देखने हैं कि ये दो अकाउंट बने हैं या नहीं बने, तो मैं एस्केप प्रेस करके नॉर्मल स्क्रीन पर आता हूँ, लेजर्स की स्क्रीन पर। लेजर्स की स्क्रीन पर आने के बाद मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, नीचे मल्टीपल लेजर के डिस्प्ले में क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और फिर ऑल आइटम, आप देख रहे हो ऊपर ऑल आइटम्स, इस पे अपना कर्सर ले जाके एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कैश का एक बना हुआ है जो डिफॉल्ट में था। HDFC मैंने बनाया बैंक अकाउंट्स में, ICICI मैंने बैंक अकाउंट्स को रुक दिया और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंगल लेजर की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह आप सिंगल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज इसी लेजर को आपको डिलीट करना हो, इसी लेजर को अगर आपको डिलीट करना हो तो क्या करना हो? डिलीट करने के लिए आप जाइए ऑल्टर में, लेजर सिलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए, अपने कीबोर्ड से Alt D प्रेस कीजिए। आपको एक विंडो में डिलीट करके ऑप्शन आएगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं। आप वाइप पे क्लिक कर सकते हैं या एंटर प्रेस कर सकते हैं। यस, डिलीट हो गया। फिर जाइए, कोई दूसरा अकाउंट फिर से डिलीट करना है, फिर उस पर क्लिक कीजिए, इसको डिलीट करना है, Alt D कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। अगर आप N प्रेस करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह आप कोई भी लेजर बना सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमने सीखा सिंगल लेजर। मैं एक एक विंडो में जो जो ऑप्शंस आपको दे दिया है टैली ने उसके बारे में बता रहा हूँ। जिस तरह आपने सिंगल लेजर में क्रिएट किया, डिस्प्ले किया और चीज को ऑल्टर करके डिलीट किया, उसी तरह आप मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल लेजर में आता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑल आइटम करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर बैंक अकाउंट चूज करता हूँ, फिर यहाँ पर देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर फिर से बैंक अकाउंट चूज करता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस तरह। अब यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले में और ऑल आइटम्स। देखिए आपको अभी सारे अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं चाहे इसको चेंज करना चाहूँ, यानी मुझे इसको ऑल्टर करना है, तो मुझे ऑल्टर में जाना पड़ेगा। मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पर ऑल्टर में आता हूँ, ऑल आइटम्स पे आता हूँ और यहाँ से मैं बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, नेम ऑलरेडी एग्जिट, डिलीट करता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक चीज इसमें ध्यान देने की चीज है कि हमने सिंगल लेजर में डिलीट किया था, यानी सपोज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंगल लेजर में Alt D प्रेस करके उसे डिलीट करता हूँ। लेकिन अगर आप मल्टीपल लेजर में डिलीट करना चाहेंगे Alt D, तो ये होगा नहीं, क्योंकि क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव नहीं है। वही सिंगल लेजर में आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है।
तो इस तरह आप कोई भी बैंक अकाउंट या कोई भी अकाउंट, अपने सप्लायर के अकाउंट, अपने क्रेडिटर्स के अकाउंट्स, डेटर्स के अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट में इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है, और जीएसटी डिपेंड है कि आप कौन सा जीएसटी लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आप डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाते हैं। तो आगे के वीडियो में देखेंगे कि आप और कौन सी डिफॉल्ट चीज है जो हम पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं टैली में, उसके बाद ही हम वाउचर्स एंट्रीज पर पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ आगे के वीडियो में भी बने रहेंगे।